प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार बाल विकास विद्या मंदिर से महेश कुमार मेहता, जो कि वॉइस पार्ट 3 का लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सारा सेंटेंस बता दिया था, बनाने का नियम। अब मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट पे जा रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस ए भी एम इज आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूँ, जैसे आई एम ईटिंग ए ब्रेड। अब मैं इसको बनाना चाहता हूँ। सब पहले मैं बोला था कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। ए ब्रेड, ए ब्रेड के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? इज आएगा। ए ब्रेड इज, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया ईटिंग, ईट का तीसरा रूप क्या होता है? ईटेन। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। बन गया पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और लेते हैं। मोहन इज किलिंग ए टाइगर। मोहन इज ए किलिंग ए टाइगर, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ए टाइगर इज बीइंग, किल का तीसरा रूप होता है किल्ड। बाय सब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। यानी बन के तैयार हो गया पैसिव वॉइस। आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। अब मैं नेगेटिव बताने जा रहा हूँ, नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। सेम वही कंडीशन है, थोड़ा उसमें नोट का डिफरेंस है। चलिए, नेगेटिव में देखिए वही कंडीशन है, सब्जेक्ट प्लस ए भी एम इज आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बताएं? सब्जेक्ट प्लस ए बी एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है ए क्रिकेट। ए क्रिकेट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? इज। ए क्रिकेट इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग,
ये वाला बीइंग, उसके बाद बाय, ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बीइंग के पास प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, तब यहाँ पे बाय देने के लिए हम भूल गए थे। बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया यानी खेलना, प्लेड, उसके बाद बाय, इसके सब्जेक्ट को किसी बस में ऑब्जेक्ट, तो अस बन के तैयार। ये हो गया एसी, ये हो गया पीसीबी यानी एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। अगला एग्जांपल लेने जा रहा हूं, जैसे मैं सोहन इज नॉट लविंग मी, सोहन इज नॉट लविंग मी, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव बनाना है, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है? एम, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद क्या देंगे? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, मुख्य क्रिया क्या है? लव, लव का तीसरा रूप होता है लव्ड, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी इसका सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव वॉइस का सोहन, तो सोहन का सोहन, बन गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं समझे तो एक बार और हम समझा देते हैं। जैसे निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस एबीएमईआर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसका बनाने का नियम होता है। तो हमें एग्जांपल लिए हैं, वी आर नॉट प्लेइंग ए क्रिकेट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाया है? सब्जेक्ट, ए क्रिकेट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। उसके बाद नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद क्या लिखा है? मेन वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है? खेलना है, खेलना का तीसरा रूप होता है प्ले, प्ले का प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना है, अस। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव देखिए कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या लेते हैं? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेते हैं, ए भी, एम इज आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, मेन वर्ब के बाद फिर वही प्रीपोजिशन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में सन ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह। तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूं, सोहन, ओ सॉरी इंट्रोगेटिव है, इज सोहन eating a bread, is सोहन eating a bread। कंडीशन तो वही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट ए ब्रेड, ए ब्रेड सब्जेक्ट ले लिए, यहाँ है लेकिन कौन सा वाह इंट्रोगेटिव है। ए ब्रेड के लिए अगले वर्ब क्या आएगा, इज, इज ए ब्रेड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बीइंग लगाना है, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खाना, इट का तीसरा रूप इटेन, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या था, सोहन था, सोहन नाम है, बस वही रख देंगे। बस बन गया। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं एक और। जैसे यू, याद आता है वही अफर्मेटिव का, लेकिन है तो इंट्रोगेटिव। आर यू गोइंग टू पटना, आर यू गोइंग टू पटना, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। पटना, पटना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिए। पटना क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसके साथ क्या लगेगा, इज ऑक्सिलरी वर्ब, इज पटना, उसके बाद बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना है, गो का तीसरा रूप गॉन, उसके बाद बाय, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वर्ब का यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यूए होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बस बन गया, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे हुआ इज सोहन ईटिंग ए ब्रेड, इंट्रोगेटिव वाग है, इसको हम बना दिए पैसिव वॉइस, ए ब्रेड, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए ब्रेड, ए ब्रेड सिंगुलर नंबर है, इज लिए, उसके बाद बीइंग, उसके बाद खाना, मेन वर्ब, इट का तीसरा रूप बता इटेन, उसके बाद वह अंत में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में रहेगा उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं इस पे 5 वाक्य दे देता हूँ रिव्यू करने के लिए, आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग प्रयास कीजिएगा। चलिए मैं 5 वाक्य दे देता हूँ आप लोग को रिव्यू करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। 1 नंबर में शी इज प्लेइंग ए बॉल। दूसरा, यू आर कमिंग टू हाउस। तीसरा, आर रमेश
eating a mango। चौथा, we are not loving सीता। पांचवा, मोहन and सोहन are running on the road। छठा, am I loving you। sign of interrogation। सातवां, they are teaching इंग्लिश। इंग्लिश की जगह फिजिक्स दे देते हैं, तो फिजिक्स। तो चलिए 7 एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग रिवाइज कीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट के तौर पे भेजिएगा, मैं इस कमेंट का जवाब दूंगा। तो पार्ट 3 हो गया। अब इसके बाद बचा है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, उसको कैसे बना जाता है इसके बाद वाले क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।